Hello everyone, welcome to my a brand new video. Myself वैष्णवी, I am a 2027 JEE aspirant. तो ये वीडियो होने वाली है हाउ आई विल कंप्लीट 11th इन 30 डेज़। तो मैं अपनी 11th 30 डेज़ में कंप्लीट करूँगी और मैं इसका फुल प्लान बताऊँगी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, रूटीन बताऊँगी, कब करूँगी, कैसे करूँगी, किससे करूँगी। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगी क्योंकि गाइस मेरी 11th बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मैंने 11th में जेई का थोड़ा सा पढ़ा है, उतना अच्छा नहीं पढ़ा है। तो मैंने बैच भी नहीं लिया था जेई के लिए, तो मेरी उतनी ख़ास तैयारी हुई नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 12th स्टार्ट होने के पहले अपनी 11th को कंप्लीट कर लूँगी। सारे चैप्टर तो नहीं बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर करूँगी, कुछ टॉपिक्स करूँगी जो जेई में काम आते हैं और 12th में भी काम आएंगे। तो मैं वो चैप्टर करूँगी। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन कौन से चैप्टर मुझे करना है और कितने करना है। और अगर आपकी भी जेई की तैयारी 11th में बिल्कुल भी नहीं हुई तो आप भी ये प्लान फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। बट मैं अपना बता रही हूँ कि ये मैं फ़ॉलो करूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं इसके चैप्टर आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी, कैसे करूँगी, ये सब आपको फुल प्लान में बताती हूँ। तो गाइस, मैं अपने चैप्टर्स दिखाने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने 11th में कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि जब मैंने अपनी 11th स्टार्ट की थी तब मुझे ये पता नहीं था कि मैं जेई दूँगी या नहीं दूँगी। तो जब मेरी 11th आधी सी निकल चुकी थी तब मुझे पता चला था कि मैं जेई दूँगी। तो उस समय मैंने बैच ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मेरे स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम चालू थे, तो मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैंने सोचा कि जो पीडब्ल्यू की तरफ से मंजिल सीरीज़ हिंदी मीडियम से आती है तो मैं उनकी वन शॉट देखकर मैं अपने 11th के चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। लेकिन मैंने उनको देखा तो मुझे उसमें कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि मैंने पहले से ही वो कॉन्सेप्ट पहले से ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं किए थे, इसलिए मुझे उसमें उतना अच्छा समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मेरे स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, फिर मैंने उनमें फ़ोकस किया। तो मैं ये जेई का थोड़ा सा मैंने इसको पीछे कर दिया था। लेकिन अब मैं अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी क्योंकि 11th के चैप्टर्स से ही मैं 12th में मूव कर पाऊंगी। तो मैं 11th के पूरा तो नहीं लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं पहले कंप्लीट कर लूँगी। 12th के साथ साथ देख लेंगे कि क्या करना है और कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ़िज़िक्स में मैं चैप्टर करूँगी वेक्टर, और फिर उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, फिर काइनेटिक्स और फिर वेव्स। मैं इतने चैप्टर करूँगी फ़िज़िक्स में। और फिर केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करूँगी मोल कॉन्सेप्ट, और पीरियोडिक टेबल करूँगी, केमिकल बॉन्डिंग करूँगी, जीओसी करूँगी, आईयूपीएसी नेम कर लूँगी, हाइड्रोकार्बन कर लूँगी। मैं बस इतना ही करूँगी केमिस्ट्री में क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैंने देखे हैं और मैंने कई वीडियो में भी देखा है कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा ही काम में आते हैं। अब आते हैं मैथ में। तो मैथ में मैं बेसिक मैथ पहले करूँगी, फिर रिलेशन एंड फंक्शन करूँगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री करूँगी, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करूँगी, फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ करूँगी, फिर स्ट्रेट लाइन करूँगी, फिर लिमिट्स कर लूँगी और फिर सर्कल कर लूँगी। बस मैं मैथ में इतना ही करूँगी। तो ये रहे मेरे तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर्स जो आईएमपी चैप्टर्स हैं जो मैं पहले करूँगी, और फिर जो जितने बचेंगे तो फिर मैं 12th के साथ साथ करते जाऊँगी। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब मैं इनको कैसे करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये टोटल 21 चैप्टर्स हैं। तो 21 चैप्टर्स हैं ये पूरे तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर। मैंने इसमें कैलकुलेट करके रखा है कि अगर मैं डेली 10 से 11 घंटे पढ़ूँगी तभी ये मेरा कवर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो मैंने ये सोचा है कि मैं 10 से 11 घंटे पढ़ूँगी और अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो मेरा कुछ नहीं होना, इसीलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं 10 से 11 घंटे पढ़ूँगी डेली 30 डेज़ के लिए। दिन में फिर मैं
6 वीडियोस देखूँगी। तो 6 वीडियोस में दिन में 2 मैथ, 2 फिज़िक्स और 2 केमिस्ट्री के ऐसे करके देख लूँगी। और मेरे पास सिर्फ ये सब कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मेरे पास टाइम है, जो कि मैं 11th कंप्लीट कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मेरे स्कूल भी चालू हो जाएंगे और फिर मुझे 12th बोर्ड और सब चीज़ में भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं 11th का अभी 1 ही महीने में मुझे कवर करना पड़ेगा। तो अब मैं बता देती हूँ इसको मैं कैसे करूँगी। तो सबसे पहले मैं लेक्चर देखूँगी। लेक्चर मैं 2x में देखूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं 2x में मैनेज कर लूँगी। तो मैं लेक्चर 2x में ही देखूँगी और लेक्चर देखते देखते मैं नोट्स भी बना लूँगी। फिर जो डीपीपी मिलेगी, डीपीपी सॉल्व करूँगी। क्लासेस के क्वेश्चन करूँगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो अब मैं इनमें से बता देती हूँ। नोट तो मैं लेक्चर के साथ ही बना लूँगी और क्लास में जो क्वेश्चन होमवर्क मिलते हैं या जो क्वेश्चन कराते हैं वो भी मैं साथ में ही कर लूँगी जब मैं क्लास ख़त्म करूँगी। फिर आती है डीपीपी की चांस। तो डीपीपी मैं बाद में कर लूँगी। जैसे लेक्चर ख़त्म होगा फिर मैं डीपीपी करूँगी। डीपीपी करके फिर मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लगा लूँगी। तो मैं डीपीपी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1 घंटे में कवर कर लूँगी। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट में फॉलो करूँगी इसी को। तो मैं ऐसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी और मैं आपको ये बता देती हूँ आप कि मैं कहाँ से करूँगी। तो मैंने लक्ष्य बैच पीडब्ल्यू का हिंदी मीडियम 2027 जेई का लिया है, जो कि मैंने विश्वास दिवस पर लिया था। तो मुझे थोड़ा सा कम प्राइस में मिल गया है। तो मैं अब उसके बारे में बता देती हूँ, लक्ष्य बैच के बारे में। तो ये लक्ष्य बैच में मुझे जो अर्जुना 11th का अर्जुना है और अर्जुना 2.0 है और जो अभी भी सीरीज़ चल रही हैं जेई मेंस के लिए, ये सारी मुझे प्रोवाइड हुई हैं उस बैच में। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो 11th के चैप्टर हैं वो 1 शॉट ना देखकर पूरी अर्जुना या अर्जुना 2.0 से मैं कवर करूँगी, क्योंकि जितने ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट मैं समझूँगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं वहीं से करूँगी। अब मैं बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में किससे करूँगी। तो मैं फ़िज़िक्स अर्जुना 2.0 से करूँगी। और केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अर्जुना से करूँगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अर्जुना से ही करूँगी। और फिजिकल केमिस्ट्री है जो अर्जुना 2.0 से करूँगी। और मैथ्स में आते हैं तो मैथ्स में मैं अर्जुना से ही करूँगी। तो गाइस ये थी मेरी 11th की स्ट्रेटेजी और जो 11th कमबैक प्लान है ये था मेरा। और मैं 1 से लेके 30 अप्रैल तक इसको फॉलो करूँगी। और मैं 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक 10 से 11 घंटे पढ़ूँगी। पढ़ना तो पड़ेगा ही गाइस। तो अब मैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रोज़ डेली मिनी ब्लॉग या फिर लॉन्ग ब्लॉग डालूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरी 11th कमबैक सीरीज़ कैसी है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा रूटीन क्या है, ये सब चीज़ मैं बताऊँगी। तो कैसी लगी मेरी स्ट्रेटेजी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए। बाय।